जय गुरु जी, संगत जी, ये गुरु जी का चैनल है। इसमें और संगत के सत्संग डाले जाते हैं। आपको भी अपना सत्संग शेयर करना हो तो इस ऊपर दिए गए नंबर व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। और आगे भी वीडियो आपके पास पहुँचे तो आप मेरे चैनल को गुरु जी के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको भी ब्लेसिंग मिलेगी कोई भी मैं वीडियो डालूँगा तो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आगे उमेश जैन अंकल का सत्संग शुरू हो रहा है, सुनिए। जय गुरु जी। आज हम गुरु जी की महिमा, गुरु जी के सत्संग के बारे में बात करेंगे उमेश जैन अंकल से, जो 1998 से गुरु महाराज के साथ जुड़े हुए हैं। हम जुड़े तो सदियों से गुरु जी से हैं। जो फिजिकल प्रेजेंस गुरु जी की और उमेश अंकल की हुई, आज हम उमेश अंकल से जानेंगे कि कैसे गुरु जी के साथ वो पल, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा अंकल आपका। जय गुरु जी। अभी ईशा आंटी ने बताया गुरु जी की महिमा, तो गुरु जी की महिमा हमारे साथ है, 22 साल की हो गई है। आप समझेंगे मजाक कर रहा हूँ मैं। गुरु जी की महिमा का सुनिए। हमारी गुरु महिमा हमारी डॉटर है। नाउ शी इज़ 22 years old and she is our third daughter and born after 12 years from the second daughter. वो गुरु जी की देन है। तो when my wife, she is sitting here, she became pregnant, तो हमने गुरु जी से ऐसे ही कहा कि गुरु जी she is in a family way, तो गुरु जी से हाथ हिला के जा कल्याण किया। and when she was born, तो मैंने गुरु जी को कहा एक दिन ऐसे ही जाके कि गुरु जी वी आर ब्लेस्ड विद अ डॉटर। तो गुरु जी चुप हो गए, हंस के मुस्कुरा के। फिर वन डे गुरु जी जस्ट टोल्ड मी कि वो उसे लेके आई बच्चे को। वहाँ पे छोटे बच्चों को एम्पायर स्टेट में उस टाइम हम जाते थे, जनरली छोटे बच्चों को मना करते थे ले जाने के लिए, क्योंकि वो रोएंगे या रात को बैठते थे गुरुजी, तो वो उनके लिए थोड़ा सा इनकन्वीनियंट था, औरों के लिए भी हो जाता। तो गुरुजी ने कहा लेके आई। तो मैं और मेरी वाइफ जूही आंटी वो लेके गए उसको, बेटे को, बिटिया को, और हम पीछे डर के बिल्कुल बैठे थे जहाँ गुरुजी का कमरा था, उसके बाहर ही हम बैठ गए। हमसे लोगों ने कहा भी क्यों लाए, हमने कहा हमें गुरुजी ने कहा लाने को। तो गुरुजी बीच में उठ के अपने रूम में गए और वो देखते हुए गए और मुझसे ऐसे ही पूछा उन्होंने, की ना रखे है इसका? तो उसकी ग्रैंड मदर ने उसका नाम कुछ और रखा था। हमने कहा जी ये रखा। गुरुजी अंदर चले गए और थोड़ी देर बाद चेंज करके आए तो वहाँ साइड में एक कबर्ड था, तो उसके ऊपर बैठ गए आके, और उन्होंने मुझे हाथ सा इशारा कहा, इसका नाम महिमा रखी। हमने कहा जी गुरुजी। तो उस दिन से वो महिमा हो गई है। तो गुरुजी की महिमा तो हमारे साथ है, सबका ख्याल वही रख रहे हैं। हमारी जर्नी शुरू हुई थी गुरुजी के साथ 1998 में, और अभी यहीं मुझे एक सज्जन मिले, मैं उन्हें बता रहा था कि मैं किसी गुरु में विश्वास नहीं रखता हूँ, और मैं किसी गुरु को ये भी नहीं मानता हूँ कि वो कुछ करेंगे या करेंगे। तो वो बोले हाँ तो आप तो लगते ही ऐसे हो कि आप किसी में विश्वास नहीं करते होंगे। 98 में हम कैसे मिले गुरुजी को? दर्शन आंटी हैं जिनका भी सत्संग आपने कभी सुना होगा। मैं पहले सहारनपुर रहता था, छोटा सा शहर है। तो दर्शन यूज टू कम देयर फॉर सम हॉर्टिकल्चर वर्क, वी आर इनटू हॉर्टिकल्चर। तो शी मेट मी कपल ऑफ टाइम्स एंड वो कभी बताती थी कि हमारे गुरुजी हैं। तो मैंने कहा होंगे कोई गुरुजी होंगे। तो मैं दिल्ली आया था, मेरा ब्रदर यहाँ रहता था मौरी विहार में, तो उसके पास आई वाज विजिटिंग हिम। तो मैंने ऐसे ही दर्शन को फ़ोन किया कि कहाँ हो भाई?
तो शी सेड आई एम इन बॉम्बे बट आई एम कमिंग बाय इवनिंग, और शाम को मैं गुरुजी के यहाँ जाऊँगी, तो यू कैन कम देयर इफ़ यू वांट। तो मेरा इंटरेस्ट कोई गुरुजी से मिलने का नहीं था, मेरा इंटरेस्ट दर्शन आंटी से मिलने का था। अब तो मैं उनको दर्शन माता बोलता हूँ एनीवे। तो मैं वहाँ पहुँच गया एम्पायर स्टेट में, बहुत दूर था मयूर विहार से, और जाके मैं पीछे बैठ गया, मत्था टेक के, सब लोग मत्था टेक रहे थे तो मैं भी टेक के वो पीछे बैठ गया। तो दर्शन भी आ गई, हम पीछे बैठ के भी जस्ट केप्ट ऑन चिट चैटिंग। और बाद में मैं देखता रहा, मैंने कहा क्या ड्रामा है यार ये, इट सीम टू मी लाइक ए फ्रॉड इन द फर्स्ट व्यू, फर्स्ट आई मीन थिंग। अब बाद में जब आज्ञा के टाइम मैंने भी मत्था टेका तो गुरुजी ने कहा आया करो। दैट वाज हिज वे ऑफ टेलिंग यू दैट आपका एडमिशन हो गया है, नाउ इट इज़ अप टू यू टू फॉलो इट। तो मेरा कोई इंटरेस्ट दोबारा जाने में नहीं था बिल्कुल भी। मैं वहाँ से निकला, आई वॉज ड्राइविंग अलोन, और तब मयूर विहार तक कम से कम 20-25 ग्रीन लाइट रेड लाइट्स थी, पहले इतने फ्लाईओवर्स नहीं थे। तो मैं निकला, मैंने लाइक ए फूल मैंने कहा यार आना तो है नहीं दोबारा, पर अगर मुझे एक भी ग्रीन लाइट, एक भी लाइट रेड नहीं मिली तो मैं समझूंगा कि गुरुजी ने कुछ है। लाइक ए फूल आई थॉट लाइक दिस। तब मैं चला वहाँ से, पहली लाइट ग्रीन, फिर दूसरी लाइट ग्रीन, तीसरी लाइट ग्रीन। एवरी टाइम आई एम ट्राइंग टू कन्विंस माई सेल्फ कि ये कुछ नहीं है, दिस कैन बी ए प्रोबेबिलिटी। अब मैं हर बार बोल रहा हूँ, एक लाइट ग्रीन मिल रही है, मैं बोल रहा हूँ कि कम ऑन यार, यू आर ए स्टूडेंट ऑफ साइंस, यू आर एन इंजीनियर, दिस कैन बी ए प्रोबेबिलिटी। अब मैं हर बार आपको कन्विंस करना हूँ कि ये नहीं यार, ये प्रोबेबिलिटी है। एक एक लाइट ग्रीन मिलती जा रही है, मैं कहता जा रहा हूँ कि है तो मुश्किल, पर स्टिल इट इज़ अ प्रोबेबिलिटी, कैन बी ए प्रोबेबिलिटी। लास्ट लाइट जो थी वो पहले मयूर विहार के लिए टर्न करते थे, तो वहाँ पे मेजर लाइट थी एक, वो दूर से मैंने देखा तो वो ग्रीन रेड थी। तो मैंने कहा चलो यार अब जान बची, अब नहीं जाना पड़ेगा। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा वो लाइट ग्रीन हो गई। अब मैंने कहा यार ये तो पंगा हो गया, अब जाना पड़ेगा, जब बोला है तो फिर जाना पड़ेगा। तो फिर मैंने कहा जब बोला है यार सब लाइटें ग्रीन मिली हैं तो जाना चाहिए। मैं गया वहाँ गुरुजी के यहाँ, तो गुरुजी ने देखा मुझे और हल्के से मुस्कुराया, एज इफ सम नॉटीनेस इन हिज स्माइल, और इसका बैजा मैं बैठ गया जाके। बीच में ऑल ऑफ ए सडन गुरुजी ने कहा वो जाए ना, वो सुनाई, वो जरा सत्संग, वो लाइटों वाली सुनाई। अब मैंने खड़े होकर सुनाया कि ऐसे ऐसे हुआ, एंड गुरुजी लाफ्ड एंड लाफ्ड एंड लाफ्ड। और फिर गुरुजी ने कई बार सुनवाया वो, एंड एवरी टाइम ही यूज्ड टू लाफ। तो धीरे धीरे हम जाते रहे गुरुजी के पास। जब हम गुरुजी के पास मिलते थे, कभी हमने उनको ऐसे सीरियसली नहीं लिया, हमने उन्हें कभी भगवान नहीं माना कि उनसे बहुत डरना है, या ही वॉज लाइक ए एल्डर ब्रदर, माता पिता जैसे होते हैं, जैसे बच्चे बड़ों से मजाक करते हैं आजकल, वैसे ही सब लोग उनसे मजाक करते थे। एंड गुरुजी वॉज मोस्टली जोवियल, ऑलवेज जोवियल। ही वांटेड यू टू बी स्माइलिंग, लाफिंग, कभी कोई सीरियस बात नहीं, कुछ नहीं, कोई उनका कोई उपदेश नहीं होता था, कोई उनका प्रवचन नहीं होता था। अब लोग हमसे पूछते थे भाई तुम करते क्या हो वहाँ जाके? हमने कहा कुछ नहीं, वहाँ जाते हैं, शब्द सुनते हैं, लंगर करते हैं और आ जाते हैं। तो ये क्या हुआ, मतलब जाते हो बस आ जाते हो। लेटर ऑन वी रियलाइज दैट गुरुजी जो शब्द सुनाते थे वो ही उनका उपदेश था। गुरुजी सिर्फ यही कहते थे इनको सुना करो। गुरुजी रोज़ अपने आप सेलेक्ट करते थे बैठ के प्लेलिस्ट। मेरे ख्याल से हरजीत अंकल एक थे जो कि म्यूज़िक देते थे। तो मेरा ये मानना है
कि गुरुजी को किसको क्या सबक सुनाना है वो उस दिन सेलेक्ट करते थे कि ये बंदा आएगा, इसको मुझे ये सबक सुनाना है, और वो सबक ही उनका संदेश था। गुरुजी स्मॉल टॉक, कभी कभी चलते चलते आपने कुछ पूछा, आपको जवाब दे दिया या कभी नहीं भी दिया, तो उनके जो स्मॉल स्मॉल वो वचन थे वही उनका उपदेश थे कि कर्म ठीक कर अपने। उनका मेन जो हमने उनसे सीखा वो यही सीखा कि आप अपने कर्म ठीक करिए, बाकी सब काम छोड़ दीजिए, उनके ऊपर छोड़ दीजिए। किंतु परंतु वो बोलते थे जोड़ों के साथ बाहर छोड़ के आओ। नाउ वी रियलाइज आफ्टर सो मेनी ईयर्स कि जो वो कहते थे उसका मतलब क्या था, कि किंतु परंतु, क्योंकि वो ऐसे ऐसे काम करते हैं अभी भी हमारे कि जिनका कोई लॉजिक ही नहीं है, जो हम समझते हैं कोई नहीं कर सकता, कोई लॉजिक नहीं है। एक बार गुरुजी के पास कोई कार्ड दे जाते थे शादी के या किसी फंक्शन के, तो गुरुजी उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे संगत में, 15-20 लोगों को वो कार्ड दे दिया, शादी का हो या कुछ हो। और वो हमारे लिए आज्ञा थी कि भाई गुरुजी ने कहा तो जाना है, अब शादी है, मान लीजिए बहुत दूर भी है, जाना तो है। वहाँ गए, फंक्शन में शादी चल रही है, गुरुजी की गद्दी एक साइड में लग गई, वहाँ लोग बैठे हैं, तो कोई ऐसा नहीं कि साहब गुरुजी बैठे हैं तो यहाँ ये काम नहीं होगा, दारू ड्रिंक्स नहीं होंगी, कुछ सब चलता था। गुरुजी आराम से बैठे रहते थे, बीच बीच में कहते भी थे जाओ एंजॉय करके आओ। तो गुरुजी का वो कार्ड देना हमारे लिए इट वाज लाइक ए हुक्म कि जाना है। एक बार इट वाज इन 2001, हम रात को गए गुरुजी के पास, तो गुरुजी ने एक कार्ड दे दिया हमें, और वो कार्ड था अगले दिन सोनीपत में एक स्कूल में कोई फंक्शन था। दिस वाज ऑन 22nd of December, 23rd of December। तो वो कार्ड दिया गुरुजी ने, और हमारा क्या था कि अगले दिन हमको एक और हमारे फ्रेंड के साथ राजस्थान का हमने टूर बनाया था। तो मैंने कहा यार हमें तो सुबह 7 बजे राजस्थान निकलना है, तो ये तो दिक्कत हो गई। तो मैंने हल्के से गुरुजी को कहा गुरुजी हमें जो है कल राजस्थान जाना है, हमने एक टूर बनाया है। तो आई थॉट गुरुजी विल से कि अच्छा कोई बात नहीं, बट गुरुजी सॉर्ट ऑफ became little upset and he said जा फिर। तो मैंने कहा यार ये तो और दिक्कत हो गई, अब गुरुजी थोड़े नाराज लग रहे हैं, उनका जा फिर। दिस वाज द कार्ड, एंड द मोस्ट अमेजिंग थिंग इज कि गुरुजी ने उस पर मेरा नाम लिख के दिया। रेयरली गुरुजी कार्ड पे नाम लिख के देते थे, या तो ऐसे ही या ब्लेसिंग से या कुछ ऐसे लिख के दे देते थे, बट मेरा नाम उन्होंने लिख के दिया। दिस आई रियलाइज लेटर ऑन। तो मैंने कहा यार ये तो दिक्कत हो गई, हमें जाना है, सुबह ही हमारा आगे की सारी बुकिंग है। तो मैंने अपने फ्रेंड से कहा जिसके साथ हमें जाना था कि यार ऐसी प्रॉब्लम है और गुरुजी ने ऐसे बोला है, तो हम ऐसा करते हैं सोनीपत जाके पहले 10 मिनट वहाँ बैठ के और फिर वहाँ से निकल जाएंगे, इट विल टेक अनदर 2 hours डिटूर। तो ही ऑल्सो सेड कि हाँ चलो ऐसा कर लेते हैं। तो हम गए सोनीपत, उसमें बैठे जाके प्रोग्राम में। इट वॉज अ स्टेडियम, ह्यूज प्लेस, गुरुजी ने हमें देखा भी नहीं होगा, और हम 15 मिनट बैठे, मनी मन गुरुजी से आज्ञा लेके वहाँ से निकल लिए। इन दैट ट्रिप ऑफ अबाउट 12-15 days 2 बार ऐसा हुआ कि गुरुजी ने जैसे मुझे मौत से बचाया है। He stood between me and death. I won't get into details. और वो सिर्फ गुरुजी ने बचाया, कोई सूरत नहीं थी। There was a very very bad accident कि वो मुझे खरोंच भी नहीं आई, वो सिर्फ गुरुजी जैसे बीच में खड़े हो गए वहाँ के। मुझे लग गया कि ये गुरुजी क्यों नाराज़ थे, लेकिन जब उन्हें लगा कि ये तो जाएगा ही, तो ही केम विद अस। वहाँ से लौट के आए
और फर्स्ट अपॉर्चुनिटी वी वेंट टू गुरुजी। तो गुरुजी ऐसे ही देख के मुझे बोले फर्स्ट थिंग, आ गया तू? मैंने कहा गुरुजी आ गया। तो दैट वाज हिज वे ऑफ ट्राइंग टू स्टॉप मी, बट व्हेन आई डिडंट स्टॉप ही सेड अच्छा चल भाई, करना तो पड़ेगा इसका कुछ। और इसके बाद गुरुजी थोड़ा सा मुझसे नाराज़ हो गए। मैं कभी भी जाता था तो मुझे कहते थे बाहर बैठ जाके, वाइफ को मेरी कहते तू इधर बैठ जा, मुझे कहते बाहर बैठ जाके। मैं सोचता था भाई क्या बात हो गई, मैं बाहर जोड़ों के पास बैठा रहता था एम्पायर स्टेट में, ठंड में भी। तो जो पुरानी संगत थी वहाँ पे वो कहते थे आप परेशान ना हो जैन साहब, गुरुजी आपके कर्म कट रहे हैं। और बहुत दिन बाद जब मैं जाता रहा गुरुजी तब जाके नॉर्मल हुए मेरे से। वाइफ को मेरी वो हमेशा कहते थे तू यहाँ बैठ जा। तो उनके अपने तरीके थे आपको मैसेज देने के, आपको बताने के। इतने सारे सत्संग हैं कि उन्होंने एक बार मेरी वाइफ से कहा, इन्होंने कुछ कहा होगा तो थोड़ा सा अपसेट होके बोले कि अपने लिए कभी कुछ ना मांगी, जब भी मांगी दूसरे के लिए मांगी। तो इनको थोड़ा बुरा भी लगा कि क्या कह रहे हैं गुरुजी। बट नाउ वी रियलाइज कि गुरुजी का वो मैसेज ये था कि तेरा मैंने कल्याण कर दिया, तू मेरे उसमें प्रोटेक्शन में है, पर तू मांग तो दूसरे के लिए मांग। नाउ वी रियलाइज कि हमारा सारा काम गुरुजी करते हैं, हमें कोई चिंता होने ही नहीं देते हैं। हमें कोई परेशानी जरा से भी होती है तो ये हम यही कहते हैं हमारे बैठे ना गुरुजी, हमें क्या मतलब है, अपने आप देखेंगे। और ये बिल्कुल सत्य है कि ये किसी के लिए कुछ मांगती हैं कि गुरुजी ये देख लो जरा, 100% गुरुजी उसको एड्रेस करते हैं, उसे देखते हैं। इतने सारे सत्संग, एक हमारे बच्चा हमारी बिटिया के साथ भी लिव इन नोएडा, सामने डीपीएस है, तो बहुत सारे बच्चे डीपीएस के घर पे ही हमारे आ जाते थे। हमारी डॉटर का एक फ्रेंड, वो घर के ही बच्चे जैसे बन जाते हैं, दे कम सो ऑफन। तो वो अभी बाद में कुछ मेरे ख्याल से 4-5 साल पहले की बात है, तो वो आया तो रो रहा था वो। तो उसने कहा कि मुझे क्या हो गया, कि मेरी मदर हॉस्पिटल में है एंड उनका एक ऑर्गन फेलियर हो रहा है, और छोटी सी उसकी एक बहन थी। तो इनको बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा कि मैं कहती हूँ गुरुजी को, उसका कि मुझे उसकी दिक्कत है, बच्चे की, छोटे बच्चे की, ये तो लड़का बड़ा हो गया। तो इन्होंने वो गुरुजी का स्वरूप छोटा सा वो दिया कि बेटे जाके उनके पास रख देना। और संगत जी बिलीव कीजिए कि धीरे धीरे वो ठीक होने लगी, घर आ गई आराम से। तो गुरुजी आप ब्लेसिंग दूसरे के लिए भी मांगते हैं, वो उसको भी सुनते हैं। गुरुजी का हमारे लिए तो यही था कि अपने कर्म ठीक रख। हम एक देयर वाज अ वेरी सीनियर ऑफिसर, रिटायर्ड, ही वाज अ फ्रेंड ऑफ माइन। तो उन्होंने मेरे से सुना गुरुजी के बारे में, बोले यार मुझे भी लेके चलो। तो मैं ले गया उनको, वो बैठ गए जाके। जब चलते हुए आज्ञा ली तो गुरुजी ने मुझे हल्के से बुलाया, मुझे कहा कि एनू फेर ना लाई, डोंट ब्रिंग हिम अगेन। तो मुझे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि गुरुजी ऐसे बोलते नहीं थे। उनको अगर आपको बुलाना है तो आपको वो ऐसे वेव ऑफ हिज हैंड ही वुड से आया करो, दैट मीन्स ही हैज एडमिटेड यू। तो अब किसी के लिए जिसको नहीं कहना उनको वो कुछ नहीं कहेंगे, तो उनके लिए ये कहना कि डोंट ब्रिंग हिम अगेन वाज लिटिल सरप्राइजिंग। तो नेक्स्ट डे जब मैं गया तो मैंने कहा गुरुजी क्या बात हो गई। तो गुरुजी सेड, सबको सुना के कि ये बंदा जब पावर में था इसने कभी किसी का कल्याण नहीं किया। कोई दुखिया इसके पास आया, उसने उसे लती मारी, अब मैं इसका क्या कल्याण कर दूंगा।
ये मेरे लिए गुरुजी का मंत्र है। जो लोग कहते थे ना वो उपदेश क्या देते हैं, मेरे लिए उनका यही उपदेश था कि जब आप कुछ किसी का कर सकते हैं कल्याण, तो आप तो करो ना। जो आपके हाथ में कर्म है वो तो आप करो। आप गुरुजी से तो हम मांगते रहते हैं कि गुरुजी मेरा ये कर देना, गुरुजी मेरा वो कर देना, गुरुजी ये कर दो, गुरुजी वो कर दो। हमें क्या करना है उसको भी हमें सोचना चाहिए कि जो हमारे हाथ में हम किसी का कोई कल्याण कर सकते हैं वो तो हम कर दें। अभी भी रोज़ हमें प्रेजेंस अपनी फील कराते हैं कि मैं हूँ। हमें ऐसा नहीं है कि चलो अब इतने दिन हो गए, अब गुरुजी से शरीर नहीं है। हमारी फैमिली का, हमारे बच्चों का कोई हमें चिंता की ज़रूरत ही नहीं है। और क्या आप अंकल, जब आप गुरुजी के महाराज के पास बैठते थे तो बहुत संगत और भी आपने देखा होगा। तो गुरुजी कहते हैं ना कभी लंगर खिला के गुरुजी, तो आप संगत को बताओ कि क्या इम्पोर्टेंस है हमारे गुरु महाराज के लंगर की। हाँ, गुरुजी जो थे वो जाते थे तो पहले हम पहले चाय प्रसाद के साथ लिटिल बिट ईट्स, और उसके बाद फिर जब लंगर होता था तो गुरुजी हमेशा ये कहते थे कि ये लंगर नहीं है, प्रसाद है। और वो कहते थे यही तेरी दवाई है, जो तू खा रहा है ये तेरी दवाई है, ये प्रसाद जो है ये यही दवाई है। और जैसे हर जगह होता है कि वो उसको पूरा ख़त्म करना होता है लंगर को, लेकिन गुरुजी कहते हैं इसको घर मत लेके जाओ, यहीं पे खाओ। अगेन देयर वाज अ ex chief minister, he was no more chief minister but from a north eastern state, he was a friend of mine. तो वो मेरे साथ when he was not in power, he used to live in Delhi. तो वो मेरे से सुनते होंगे कि मैं गुरुजी के यहाँ जा रहा हूँ, या तो मुझसे बोले मुझे भी बाबा के यहाँ लेके चलना एक दिन। he was quite senior to me in age. तो मेरे साथ वो गए। तो गुरुजी ने देखा, मैंने उनको बताया भी गुरुजी को कि इज़ एक्स चीफ मिनिस्टर। तो गुरुजी ने उनको अपने पास में बिठा लिया और गुरुजी ने उनको पहले चाय प्रसाद आया, वो भी मीठा था। तो ये सर गुरुजी मैं तो डायबिटिक हूँ, ये कोई नहीं पी जाए, ये दवाई है। उसके बाद वो ऐसे ही गुरुजी ने कहा क्या डेट ऑफ बर्थ है तेरी? तो ये सेड गुरुजी मैं तो, हम तो ट्राइबल लोग हैं, हमारे कोई डेट ऑफ बर्थ हमारा रिकॉर्ड कुछ नहीं होता, और ऐसे ही लिख दिया होगा कुछ, मुझे याद भी नहीं है मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो गुरुजी ने कहा तेरी वाइफ की डेट ऑफ बर्थ बता। तो ये नज मी लाइक दिस कि 4 वाइफ हैं, किसका बताऊं? तो मैंने कहा गुरुजी ये बोल रहे हैं कि 4 वाइफ हैं, किसका डेट ऑफ बर्थ बताना है? तो ही लाफ्ड, ही सेड सबसे बड़ी का बता। तो उसने कहा गुरुजी उसका भी नहीं मुझे पता। तो ही सेड अच्छा नाम बता। नाम बता के देन ही सेड अच्छा ठीक है। फिर वो बाद में गुरुजी ने हलवा प्रसाद दिया, कड़ा प्रसाद। तो ही अगेन सेड के गुरुजी डायबिटिक हूँ मैं। तो गुरुजी गेव हिम अगेन कि ये दवाई है, खा जा तू। गुरुजी गेव हिम हलवा प्रसाद 4 टाइम्स। गुरुजी का कहना था कि ये जो आप यहाँ खा रहे हो ये दवाई है आपकी, ये जो है ये कोई खाने की मतलब इज़ नॉट फूड। और बताइए क्या आप? अंकल फिर वो वापस आए फिर गुरु महाराज के पास? वो गए, कई बार गए, देन ही शिफ्टेड टू बैक टू हिज स्टेट। और जैसे आपने बताया कि गुरुजी ने बोला कि ये दवाई है, और कई लोगों को ये लगता है, आज के बच्चों को ये लगता है कि हम बीमार थोड़ी ना लंगर खाएं। ये क्या जो लंगर प्रसाद है वो गुरु महाराज जैसे सिर्फ बीमारी के लिए नहीं, तो उस लंगर प्रसाद इज ब्लेसिंग्स आल्सो।
वही सब चीज़ है जो गुरुजी के आपके यहाँ से आप लाते हो। वो एक तो आप शब्द सुनते हैं, वो संदेश है, और उसके बाद जो लंगर है जो वहाँ आपको खाने के लिए मिलता है, वो ही आपकी ब्लेसिंग्स हैं, और गुरुजी उसी के थ्रू आपको अपनी ब्लेसिंग्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं। एक बार ऐसे ही हुआ कि गुरुजी कई बार हम जब जाते थे तो वो संगत बैठी है, वो बाद में फिर सब लोगों को आज्ञा बुला के देते थे, चलो जी, चलो जो, चलो चलो चलो। और कई लोगों को नहीं बुलाते थे, वो उनको बिठाए रखते थे। तो हमारे बच्चे उस टाइम छोटे थे, तो हमें भी कई बार उन्होंने जो है आज्ञा नहीं दी। अब हम सोच रहे हैं कि भाई सुबह ही जाना है, बच्चों का स्कूल है। तो गुरुजी देखते रहते थे, बैठे हैं, पर कभी रात के 2 बजे, रात के 1 बजे फिर कहते तो चलो चलते हैं। अब कहाँ ले जा रहे हैं हमें नहीं पता, कभी किसी के घर ले गए, कभी बड़े मंदिर ले गए रात में। हम उनसे कहते थे, गुरुजी यहाँ दिन में आते हुए डरते हैं लोग, आप रात में आप ला रहे हो, और यहाँ मंदिर आपने कहाँ बनाया, जंगल में बिल्कुल। और गुरुजी कहते थे, चिंता नहीं करो, यहाँ लाइनें लगा करेंगी। अब कभी आप बड़े मंदिर आप जाएं तो आप देखेंगे वहाँ क्या होता है। अब हम ये सोचते हैं कि मेरे ख्याल से ऐसे तो बहुत लोग हैं जो गुरुजी से सशरीर मिले हैं, तो कैसे गुरुजी की ये मान्यता इतनी बढ़ रही है। और ये फर्स्ट जनरेशन लोग हैं सब, इन्होंने ऐसा नहीं कि इनके घर में इनके बड़े मानते थे गुरुजी को, तो इसलिए ये भी मानते हैं। ऐसे लोग जो संगत में अब जो बिल्कुल यंग हैं, जिन्होंने कभी सुना ही है लेकिन कुछ एक्सपीरियंस उनको होगा, क्योंकि ऐसे कोई नहीं जोड़ता। मैं ट्रैवल अब्रॉड करता हूँ, वहाँ गुरुजी की संगत इतनी हो गई। अभी मैं बेंगलोर गया, वहाँ गुरुजी की इतनी संगत है। महीने में एक बार बेंगलोर के पास बहुत बड़ा सत्संग होता है, सब जगह से वहाँ बसेस में लोग जाते हैं, और यहाँ पे लोगों को पता भी नहीं है कि वहाँ पे ऐसा होता है। गोवा में गया, गोवा जैसी जगह में जहाँ आप जाइए गुरुजी की फ़ोटो लगी हुई है। दे आर पीपल, लेडीज़ जिनके यहाँ पे टैटू है गुरुजी का, और वो ये मतलब उनसे पूछे भी आपका क्या एक्सपीरियंस है, कि हम तो हैं गुरुजी की वजह से, हम कभी मिले नहीं गुरुजी से, अपना हमारा क्या एक्सपीरियंस है। अब उनके एक्सपीरियंस आप सुनेंगे तो घंटों लग जाएंगे। तो ये क्या रहा है ये। मैं सिंगापुर बहुत जाता हूँ, मेरी डॉटर वहाँ पे है। सिंगापुर में 4 सत्संग होते हैं महीने में। ऑलमोस्ट एवरी वीक देयर इज अ सत्संग, एंड देयर आर टाइम्स व्हेन देयर इज सत्संग 3 प्लेसेस इन ए वीक। और वो सब लोग नए हैं। सिर्फ वंस आई मेट समबडी हु हैड मेट गुरुजी, गुरुजी उनको अपना मामा जी बोलते थे। तो ये हो क्या रहा है, ये हमारी समझ से बाहर है। अंकल, गुरुजी कौन सा पाठ करने के लिए कहते थे, और मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, जब आप बड़े मंदिर जाओ तो लिखा हुआ है ओम नमः शिवाय, और उस जाप को कभी गुरुजी ने कहा कि ये पाठ करो या यही जाप करना है, ऐसा कुछ? गुरुजी का मंत्र एक ही था, ओम नमः शिवाय। और सिर्फ वो गुरुजी यही कहते थे कि ये सुना करो बस। अभी भी हम जैसे रोज़ उसको मंत्र पाठ को हमें को सुनना ही सुनना है। तो व्हाट आई थिंक वो ही गुरुजी का एक मंत्र था, ओम नमः शिवाय। अंकल, आप जब बड़े मंदिर जाते हैं, आपने गुरुजी को फिजिकल फॉर्म में देखा, मिले, और जब आप गुरुजी 2007 में जब गुरुजी ने अपना शरीर छोड़ा तो आपको कैसा लगा, और उसके बाद जब आप मंदिर गए तब आपको कैसा लगा? जब गुरुजी ने समाधि ली तो एक जैसे वॉइड आपको महसूस होता है कि जैसे एक शक्ति आपके ऊपर थी, आपके माता, आपके पिता, जैसे उनमें से कोई चला जाए तो एकदम से आप सक्षम हैं, आप सारे काम कर रहे हैं, बड़े हो गए, आपके भी बच्चे हो गए, लेकिन आपको एक वॉइड महसूस होता है कि वो चले गए। तो वो हमको एक फीलिंग आई कि अब गुरुजी भी नहीं है, अब किसको कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे। लेकिन
जैसे मैंने पहले भी बताया कि हमें ये महसूस अब होता है कि वो हैं, वो मतलब उनको आप आवाज़ दीजिए वो सुनते हैं, और सिर्फ अपने लिए नहीं औरों के लिए भी सुनते हैं। हम कहते हैं गुरुजी देख लेना, ये अभी भी हमने एक किसी के लिए एक प्रार्थना कर रखी है, माय फ्रेंड्स वाइफ, और शी इज़ फाइटिंग विद कैंसर। तो हमें पूरा विश्वास है कि गुरुजी हमारी बात सुनेंगे, उसके लिए भी सुनेंगे। उसको मैं रोज़ सुबह भेजता हूँ, जय गुरुजी, उनका मैसेज आता है, भैया आई एम गेटिंग बेटर। तो वो सिर्फ हमारे को नहीं देख रहे हैं, औरों को भी देख रहे हैं जो हमारे साथ किसी तरीके से जुड़े हुए हैं। अंकल, जैसे आपने बोला कि गुरुजी सिर्फ हमारे साथ नहीं, सबका कल्याण कर रहे हैं, वो दिख रहा है। आज लाखों में लोग गुरुजी के पास हैं। आज सोशल मीडिया पे बहुत गुरुजी के लिए लोग स्वरूप को, गुरुजी के फोटोज को कलर चेंज करते हैं, सब कुछ करते हैं। उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, ये कहा गया है कि महापुरुष जो होते हैं कि वो आप करे आपे करावे। तो जैसे हम सत्संग में कहीं बाहर जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो गुरुजी के टाइम में एक सेट ऑफ शब्द थे, और वही गुरुजी उनमें से ही सेलेक्ट करते थे। और अभी हम कहीं जाते हैं तो नए नए तरह के वो फिल्मी पैरोडी पे भी सुनते हैं हम भजन, या वो हमें बड़ा अजीब सा लगता है। पर देन अब लोग जैसे चेंज कर रहे हैं तरह तरह से, वो यूट्यूब पे या फोटोशॉप में बहुत कुछ हो रहा है। तो मेरा ये मानना है कि ये गुरुजी आप करे आपे करावे, गुरुजी करा रहे हैं। सो वो देख रहे हैं, अगर उन्हें किसी चीज़ को नहीं कराना होगा वो रोक देंगे, या आपको मैसेज आ जाएगा कि ये नहीं करना है। हम कहते हैं जनरली जब भी जाते हैं कि शब्द वही रखें तो अच्छा है, पर अभी सिंगापुर में ही मैं गया एक जगह, तो उसमें अजीब अजीब किस्म के वो शब्द थे। तो मैंने उनसे कहा कि भाई ये जो है गुरुजी के टाइम में जो बचते थे वही रखने चाहिए। बोले साहब वो यंग बच्चे फिर इनसे जुड़ते हैं, इसलिए हम रखते हैं। तो ये सब गुरुजी की वो है, वो देख रहे हैं, आप करे आपे करावे। कितना अच्छा आपने कहा। नहीं तो सबको, क्योंकि जिससे शायद गुरुजी उनको वैसे कनेक्ट कराना चाह रहे हैं, तभी एक मॉडर्न करा दिया है गुरुजी ने कि ऐसे भी कर सकते हैं। वी डोंट नो, वी कांट से। वो जो अगर आंटी के सत्संग शेयर करिए। आंटी खुद ही कर दें। आप जब थे आंटी के साथ, तब आप आंटी के बिहाफ पे करिए। हाँ, जैसे मैंने बताया कि इनको एक बार उन्होंने कहा कि अपने लिए कभी जो मेरा हार्ट की प्रॉब्लम है 2020, अभी हार्ट की प्रॉब्लम जब आई थी। हाँ, तो एक दिन तो इनका तो वो ये था कि अपने लिए ना मांगी। तो अब हम मानते हैं कि वो क्या कहने का मतलब था उनका। एक बार इनको सुबह ही सुबह, संडे का दिन था, तो इनको हार्ट की एकदम से प्रॉब्लम हुई, और सामने ही एक हमारे पास सामने घर के सामने एक भारद्वाज हॉस्पिटल है, तो मैं इनको वहाँ ले गया। तो वो वहाँ पे जो डॉक्टर थे इमरजेंसी में, इट वॉज ए स्मॉल हॉस्पिटल, तो उन्होंने ईसीजी किया और उन्होंने कहा इट डजंट लुक गुड, और हमारे पास एडवांस फैसिलिटी नहीं है, तो आप इनको बड़े हॉस्पिटल में ले जाइए। तो ये जब घर से चली थी तो उन्होंने गुरुजी का स्वरूप अपने पास रख लिया था। तो मेरे समधी जो हैं वो खुद डॉक्टर हैं, बट ही वॉज इन सिंगापुर दैट टाइम। तो मैंने उनको वो ईसीजी भेजा व्हाट्सएप पे, तो उन्होंने कहा दिस इज़ मैसिव एंड आप इनको फ़ौरन शिफ्ट कीजिए, बट शी विल नॉट गो इन कार, शी विल नॉट स्टैंड ऑन हर ओन फीट। इनको आप स्ट्रेचर में लेके जाइए, उसमें एम्बुलेंस में लेके जाइए, दिस इज़ नॉट गुड। अब उनके पास एम्बुलेंस ड्राइवर भी उस टाइम शायद नहीं था, तो मैंने कहा तुम गाड़ी में बैठो चलो।
अब वहाँ से कैलाश हॉस्पिटल इज़ हार्डली 5-7 मिनट्स। बीच में इन्होंने कहा कि गुरुजी ने कर दिया मेरा काम, जस्ट दैट 5 to 7 मिनट्स। हम वहाँ पहुँचे इमरजेंसी में, तो उन्होंने फिर से ECG किया एंड दैट डॉक्टर लाफ्ड, ही सेड आप आए क्यों हैं, डॉक्टर आएंगे सीनियर, वो देख लेंगे। अब सीनियर डॉक्टर आए, उन्होंने बाद में कहा कि देखिए है तो कुछ नहीं, पर आप आए हैं तो आपको 24 घंटे रख लेते हैं। तो व्हाट वी थिंक एंड कि वो 5 मिनट में जब इन्होंने कहा कि गुरुजी ने कर दिया काम, तो एक ECG 5 मिनट के अंदर कैसे चेंज हो गया वो गुरुजी ही जाने, हमें कुछ नहीं पता। आंटी को बताया गुरुजी ने कि क्यों बिठा रखा है अंकल को बाहर? नेवर और आंटी से क्या बात करते थे गुरुजी? बात तो गुरुजी किसी से भी कुछ नहीं करते थे। अगर आपने कभी कुछ उनसे पूछ भी लिया तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो जवाब देंगे, सुन लेते थे, चुप होके बैठ जाते थे या हल्का से कुछ बोल देते थे। अब जैसे मैं बता रहा हूँ कि मेरे से बहुत नाराज़ हो गए थे और गुरुजी बीच में जालंधर चले गए थे, और तो हमने कहा यार कहीं जा नहीं, हम गुरुजी से मिले नहीं इतने दिन से, हमने कहा चलो जालंधर चलते हैं, मॉडल टाउन में उनका मंदिर है। तो हमने यहाँ से ट्रेन की बुकिंग कराई, और आई एम ए ट्रेन बफ, मैं ट्रेन में बहुत चलता हूँ। यहाँ से एक आफ्टरनून में जालंधर की ट्रेन थी, हम जाके AC 2 टायर में सीट पे बैठ गए, और TT आया, उसने हमारा टिकट चेक किया, हम जालंधर पहुँच गए। मेरे ख्याल से शाम को 6-7 बजे हमने जाके होटल में चेक इन किया, और हम पास में ही वो था मॉडल टाउन वाला मंदिर, हम वहाँ चले गए। अब थोड़ा जल्दी पहुँच गए थे, हम बैठ गए जाके। गुरुजी आए तो मुझे देखते ही जैसे उनका चेहरा तमतमा जाए, मुझसे बोले क्यों आया तू? मैंने कहा गुरुजी आगे, उन दिनों मेरे से नाराज़ चल रहे थे बहुत। तो मैंने कहा गुरुजी आ गया, बाहर बैठ। अब मुझे फिर बाहर कर दिया, आंटी को बोला कि तू ऐथे बैठ जा, बैठे रहे चुपचाप बिल्कुल। एक और अंकल दिल्ली से गए थे उसी दिन, तो उनसे उन्होंने कहा होगा कि वो बाहर बैठा है, उसको लेके जाना है तुझे अपने साथ। तो उसने पूछा कि तू कब जाएगा? उसने कहा मैं आज ही जाऊंगा गुरुजी, गाड़ी से आया हूँ, कि उसे लेके जाना। ही वॉज सो एंग्री विद मी। वो बाहर आया, उन्होंने कहा उमेश अंकल आपको मेरे साथ चलना है। उनका अच्छा जी, गुरुजी ने कहा है। मैंने कहा चलिए हम होटल से सामान उठा लें, एंड सारी रात ड्राइव करके हम आ गए। सुबह शी सेड के अरे हमारा तो आज लौटने का रिजर्वेशन है, तो वो देख लो कैंसिल हो सकता है क्या। अब मैं कैंसिल करने बैठा ऑनलाइन, तो मैंने ये देखा कि हमारा तो जिस दिन हम गए थे उससे अगले दिन का जाने का रिजर्वेशन था। एंड मैं ट्रेन के लिए अजनबी नहीं हूँ, कैसे हुआ ये आई डोंट नो। अच्छा हम गए, सीट पे बैठे, TT ने टिकट हमारा चेक किया, हमारा उस दिन का रिजर्वेशन ही नहीं था, और सीट पे कोई आया नहीं, जालंधर तक कोई नहीं आया। हाउ कैन इट हैपन, वी डोंट नो। अब हम ये सोचने की कोशिश भी नहीं करते हैं कि गुरुजी बोलते थे किंतु परंतु जोड़ों के साथ बाहर छोड़ के आओ, तो किंतु परंतु हमने करना ही छोड़ दिया, क्योंकि ही कैन डू थिंग्स विच नो बडी कैन एक्सप्लेन, जिनका कोई मतलब उनका कोई वो नहीं है कि ग्रहों ने कर दिया, हमें नहीं पता कैसे हुआ। बेसिकली अंकल विश्वास रखना है, जो गुरुजी ने करना है, जो आपने बोला करण कराने वाले वो हैं, वही कराएंगे। जो हमारा ये है कि गुरुजी देख लेना, बस दैट्स ऑल वी से। वो देख तो रही हैं, और तो सिर्फ ये कहते हैं गुरुजी आप देख लेना। तो मैं सबसे यही कहता हूँ जो हमारे साथ के लोग हैं कि आप किसी पे भी विश्वास करें। अब आप अपने फादर को, आप अपनी मदर को क्वेश्चन करते हैं कोई, आप तो यही मानते हैं कि जो आपके लिए वो कर रहे हैं वही आपके लिए बेस्ट है। तो इसी तरह से हम गुरुजी को, हम उन्हें अपना सखा भी मानते हैं, हमें माता भी मानते हैं, पिता भी मानते हैं,
वही हैं, मतलब वो कर रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज के गुरुजी ने कभी ये नहीं कहा कि आप किसी भगवान को मानो, किसी को नहीं मानो। बहुत सारे गुरु जी हैं लोग जो ये कहते हैं मानना है तो मुझे मानो बस, और मेरे अलावा आपको किसी को नहीं मानना है। गुरुजी ने कभी ऐसा नहीं कहा कि मैं ही हूँ। हमारे जो जिनको हम जानते हैं गुरुजी की संगत में, सब तरह के लोग हैं। उसमें बंगालीज हैं, उसमें क्रिश्चियंस हैं, कम हैं क्रिश्चियंस उसमें। दे आर पीपल फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, फ्रॉम ऑल फेथ्स, और उनका कोई क्लैश आपस में नहीं है। बहुत सारे रिलीजन्स ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि आपने अगर हमारे अलावा किसी को माना तो वो ठीक नहीं है। तो गुरुजी का ये था कि कोई उनका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, कोई कुछ नहीं था कि आप इस भगवान को मान सकते हैं, इसको नहीं मान सकते हैं। ओपन फॉर्मेट रिलेशनशिप। अंकल, गुरुजी लोटा ब्लेस करते थे। जो आज की संगत है तो उनको थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि लोटा कैसे कैसे ब्लेस करते थे, क्या करना चाहिए? कभी कभी जब आप कुछ कहते थे तो गुरुजी कहते थे पीतल का वो तांबे का लोटा लेके आए, और उसके लिए वो जहाँ तक मुझे याद है वो कहते थे कि इसको नमक से मांझ के लेके आना। और उसको लोटे को वो उन्होंने कहा कि इसमें वो ब्लेस करके उसमें कुछ बोल के उसको देते थे, और उसमें कहते थे इसमें पानी रख के इसको थोड़ा थोड़ा करके पी लिया करो। स्किन प्रॉब्लम किसी की थी तो उसको बोलते थे इससे पानी से नहा, इसको पानी में मिला के बड़ी बाल्टी में उससे उसको नहा लिया करो। तो आई थिंक लोटा ब्लेस करना उनका, इट वाज वन ऑफ द थिंग्स के जिसके थ्रू वो आपको कुछ ब्लेसिंग्स देते थे। अंकल, जो कई बच्चे जिनको या नई जनरेशन है जो नई संगत भी है, उनको जैसे आपने बोला कि गुरु महाराज बोलते थे गुरबानी, जो गुरुजी के टाइम के शब्द चलते थे, आप थोड़े से वो शब्द अगर आपको याद हैं जब आप जाते थे तो कौन से शब्द चलते थे? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू आस्क्ड। देखिए मैं जैन हूँ, और मैं जो शब्द वहाँ चलते हैं उनको बहुत ध्यान से मैं सुनता हूँ, और मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जो हमारी जैन धर्म की टीचिंग्स हैं वही उन शब्द में भी हैं। शब्द बताना कोई एक दो जो राम जपो जी, नाम जपो जी, ऐसे ऐसे, या एक और वो है, हाँ, दीन दयाल भरोसे तेरे। तो उसमें शब्द सारे वो थे कि करने वाला वो है ऊपर, और मैं उनसे कोई अपने जैन धर्म से या जो हमारी टीचिंग्स हैं उनसे कोई क्लैश नहीं मानता हूँ बिल्कुल भी। वो बिल्कुल वैसे ही हैं जो हमें भी सिखाया जाता है हमारे बड़ों के द्वारा। मेरा इससे थोड़ा सिखिज़्म के बारे में मैंने पढ़ना शुरू किया तो मैंने रियलाइज़ किया कि तो 99.9% सेम है जो हमारे धर्म में कहा गया, वही गुरुजी भी के शब्द भी वही कह रहे हैं। फिर व्हेन आई वेंट डीप इनटू इट तो ये हुआ कि सिख धर्म जो है, इट्स माय पर्सनल व्यू, कि वो कबीर से बहुत इन्फ्लुएंस हुआ। एंड कबीर जो थे वो एक क्लासलेस सोसाइटी की बात करते थे। वही सिखिज्म का भी संदेश है, क्लासलेस सोसाइटी। तो मैं अपने आप में कोई, मुझे वहाँ पे कोई वो नहीं दिखता कि जो हमारे विश्वास हैं पुराने अपने धर्म के, उनसे जो गुरुजी की टीचिंग्स हैं उनमें कोई वेरिएंस है बिल्कुल भी। अंकल, आपने बोला कि कबीर साहब और जैनिज्म और गुरबानी हमारा एक ही टीचिंग है क्योंकि भगवान वही एक है। ऐसे गुरु महाराज एक थाली में 4 लोगों को खिलाते थे, उसको आप बताइए क्या था गुरुजी का विचार उस पे?
अगेन आई थिंक जो मेरा मानना है कि लाइक इन क्लासलेस सोसाइटी के आप सबके साथ बैठ के खाएं, एक सतह पे बैठ के खाएं, तो उससे जो वो डिस्टिंक्शन है क्लास का, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बताऊं, गुरुजी ने मुझे कहा कि जा गुरु नगरी की सेवा कर। दैट्स ऑल ही टोल्ड मी। गुरु नगरी की सेवा, मैंने कहा गुरु नगरी कौन सी है, तो देन आई रियलाइज कि अमृतसर है। अमृतसर में जो है वो आई गॉट अ प्रोजेक्ट देयर टू डू प्लांटेशन इन द सिटी। तो सिंस यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन, तो अब वहाँ मैं जाता था तो कई बार लेट हो जाते थे बहुत, तो फिर मैं जाता था वहाँ लंगर करने दरबार साहब के लंगर हॉल में। दिस इज़ माई टीचिंग, हाउ व्हाट आई लर्न। तो मैं एक बार लंगर कर रहा था, तो मेरे बगल में बिल्कुल देयर वाज अ वेरी ओल्ड लेडी, आई थिंक शी लुक्ड लाइक अ भिकारन समथिंग, बट वेरी ओल्ड लेडी, वो मेरे बगल में बैठी थी। दैट वाज प्रोबेबली द सेकंड और फर्स्ट टाइम आई वेंट देयर। तो वो बात, जब वो प्रसादा डिस्ट्रीब्यूट करते थे तो वो कहते हैं प्रसादा गुरुजी, प्रसादा वाहेगुरु जी, तो मैंने अपनी थाली ऊपर कर दी। तो वो दैट लेडी, शी हिट मी लाइक दिस एंड शी सेड, ओए ऐसा करो। दैट शी टोल्ड मी कि ऐसे मांग तू। आई रियलाइज कि यार एन ओल्ड लेडी, यू नो, शी कुड hit me and she was a little bit trying to teach me, ऐसे कर। तो this was my teaching, that we are all eating on the same level। जैसे मुस्लिम्स में कहा गया हम निवाला हम प्याला, वहाँ पे भी सब लोग बैठ के एक साथ खाते हैं, एक उसमें प्लेट में खाते हैं। सो आई थिंक इट इज़ दैट कि आप एक उस पर बैठ के खाएं। Another experience in अमृतसर गोल्डन टेम्पल, मैं ऐसे ही लंगर कर रहा था, तो मेरा मोबाइल वहाँ छूट गया। इट वॉज एन एक्सपेंसिव मोबाइल। ये गुरुजी की बात से हट के, बट दिस इज़ व्हाट आई लर्न। तो मैं वहाँ से जब निकल गया तो मैंने देखा यार मोबाइल तो छूट गया। तो मैं गया वहाँ वापस, इट वॉज एन एक्सपेंसिव वन। तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी यहाँ तो नहीं मिला, पर अगर किसी को मिला होगा तो वो खोया पाया डिपार्टमेंट है, वहाँ पे दे देंगे। तो वो उधर मेन परिक्रमा में है, काफ़ी दूर। मैं वहाँ गया तो उन्होंने कहा जी अभी तक तो कोई आया नहीं है, पर अब आएगा तो आप फिर पूछ लेना। तो मैं बैठ गया वहाँ, मैंने कहा पता नहीं कोई आएगा तो। After 10-15 minutes, another old lady who could hardly walk, she was coming in with my mobile. तो मैंने कहा यही है, तो बोले अच्छा जी बचा के वो नंबर बताओ। एंड मतलब दैट लेडी वॉकड फ्रॉम लंगर हॉल टू जहाँ पे वो बेरी साहब है उसके पास में वो खोया पाया है। तो गुरुजी की टीचिंग मेरे ख्याल से यही थी कि वी ऑल, पहले जो बताते हैं लोग के जो ड्राइवर्स भी होते थे, पहले उनको भी मेन हॉल में बिठाते थे एम्पायर स्टेट में। बाद में शायद फिर जब संगत बढ़ने लगी तो उनको बाहर, उनको लंगर बाहर जाता था। तो आई थिंक दैट वाज बिकॉज ऑफ दैट कि सब लोगों को एक ही सतह पे एक ही उसमें खाना है। दिस इज द बेसिक टीचिंग ऑफ सिखिज्म। आई थिंक वो गुरु साहब ने हमें वही टीचिंग सिखाई कि सब एक, उनके दरबार में सब एक बराबर हैं। और यही थॉट प्रोसेस गुरुजी की टीचिंग में है कि सबको एक मानिए और अब सबसे पहले उनसे जुड़िए। आपने बोला कि कर्म, बोलते कर्म चंगे नहीं है तो आंधी लोड़ नहीं है, कि सोचो कि मंदिर आकर के सब ठीक हो जाएगा। मंदिर तब ठीक करेगा जब तुम कर्म ठीक करते हुए आओगे। जी। और ये गुरुजी का और भी कहना था कि मुझसे डायरेक्ट जुड़ना है। आप ये नहीं कि किसी के थ्रू, या कोई आपको कहे कि साहब ये सत्संग में ऐसे करना है, सत्संग ऐसे होना है, ऐसे बोलना है। गुरुजी का ये कहना था डायरेक्ट बात करो मेरे से। और गुरुजी डायरेक्ट ही बात करते हैं।
एक बार अनदर थिंग, तब हम ज़्यादा पुराने थे भी नहीं, तो बड़ी बिल्कुल दिसंबर या जनवरी के दिन थे। ऐसे ही बैठाते रहे। बाद में गुरुजी ने कहा आपको 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 कि कल सुबह वहाँ चलेंगे, डुगरी चलना है सबको। तो अब हम सोच रहे हैं अभी डुगरी चलना है कि लौटना कब है। तो जो पुराने लोग थे उन्होंने कहा हमें नहीं पता कब लौटना है, गुरुजी ने कहा जाना है। अब बहुत ठंड का टाइम ये हुआ कि साहब यहाँ पे बस लग जाएगी, आपको जो है वहाँ आ जाइए और चलेंगे। तो वाइफ तो मेरी नहीं जा पाई, मैं था और दूसरे संगत थी काफ़ी सारी, 2-3 बसेस थी भर के। अब रास्ते में हमारा पूरा इंतज़ाम था हर जगह। शाम को हम पहुँचे डुगरी में, गुरुजी के घर में जहाँ पुराना घर है उनका, और ऑलमोस्ट अंधेरा हो गया था। इट वाज रियली कोल्ड। अब वहाँ जाके बैठ गए। अब हमें ये नहीं पता जाना कब है वापस। हमने कहा अब गुरुजी ने कह दिया अब कोहरा इतना है, कैसे जाएंगे, क्या करेंगे। वहाँ बैठ गए। थोड़ी देर बाद गुरुजी ने कहा हाथ हिला के, ये आप इनके साथ जाओ, आप इनके साथ जाओ, आप इनके साथ जाओ, जो लोकल संगत के लोग थे। तो हमें जो है एक फैमिली के साथ कहा कि आप इनको लेके जाओ। 5-6 लोग थे हम। There was a family, a person who was quite old, then his son's daughter-in-law, and they had an infant child, one more person. उनको उन्होंने एक हमारे सिख फैमिली के साथ भेज दिया। They used to live in a farmhouse. They had a palatial house. और हम वहाँ गए रात को। हमें ये भी नहीं पता हमें वापस कब जाना है। तो वहाँ जाके उन्होंने अपने बेटा बहुओं सबसे कहा कि तुम लोग अपने कमरे खाली करो। तो वो तो सब ड्राइंग रूम में सोए, हमें सब ने उन्होंने बेडरूम्स दिए अपने। एंड फॉर 3 days दे ट्रीटेड अस लाइक रॉयल्टी। इतनी हमारी उन्होंने सेवा करी। फर्स्ट टाइम आई रियलाइज व्हाट पंजाबी हॉस्पिटैलिटी इज। तीसरे दिन 3 दिन बाद गुरुजी ने कहा अब जाओ। तो ये मौज थी गुरुजी के, हमें क्यों लेके गए, क्या कारण था। और वो जो फैमिली थी जिनके साथ इन्फेंट था, उन्होंने एक बार सोचा भी नहीं। दैट सन एंड डॉटर इन लॉ दे वर विजिटिंग फ्रॉम अब्रॉड। छोटा सा बच्चा उनका 1 साल का भी नहीं था। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा, क्वेश्चन नहीं किया गुरुजी को, उनके फादर ने, कि कहाँ जा रहे हैं गुरुजी इतनी ठंड में। तो इनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। और लोकल संगत को उन्होंने बाद में कहा जाओ इनको लेके जाओ। सब इतने सारे लोगों को उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ऐसे। अंकल जब आप जाते थे तो बहुत संगत होती थी, और आप सबके एक्सपीरियंस भी सुनते होगे। कोई एक्सपीरियंस जो आपको लगा हो कि ये कैसे हो सकता है? संगत तो बहुत होती थी, लेकिन जितनी अब होती है उसकी तो 0.1% भी नहीं होती थी। वी प्रैक्टिकली न्यू एवरीबडी एल्स। तो टू बी फ्रैंक मुझे ऐसा कोई याद आ नहीं रहा है कि बहुत सत्संग बताते थे लोग। रियली कांट रिमेंबर। आप जो नई संगत, नए बच्चे जुड़ना चाहते हैं, उनको आप, जैसे गुरु महाराज ने आप सबको रेडी करा, तैयार करा, आप उनके लिए कुछ बताएं। एक जो नई संगत जुड़ रही है, जैसे मैंने कि एक तो गुरुजी आपको अपने आप जोड़ रहे हैं। अब क्यों आप वहाँ गए, जो नए बच्चे जाते हैं या नए लोग जो जाते हैं, हम उनसे पूछते हैं भाई आप कैसे गए वहाँ। तो अब कोई ना कोई सूत्र तो होता है। अब उन्होंने कहा ऐसा हमने सुना था कि कोई गुरुजी हैं और हम वहाँ गए। अब इस टाइम वहाँ जाना, अगर आपको बड़े मंदिर जाना है, इट्स क्वाइट एन एफर्ट। आपको इतनी दूर जाना है, फिर पैदल अंदर जाना है या बस से जाना है, लंबी लाइन में खड़े होकर आपको जाना है। तो लोग जा रहे हैं और दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो एक तो गुरुजी से अगर आप जुड़ रहे हैं
तो गुरुजी आपको जोड़ रहे हैं, आप नहीं जा रहे किसी वजह से, आपको कोई शक्ति है जो किसी वजह से आपको वहाँ लेके जा रही है। और सिर्फ ये है, मेरा ये मानना है कि अपने कर्म ठीक कीजिए और सिर्फ विश्वास रखिए कि आप यहाँ जा रहे हैं किसी वजह से जा रहे हैं, कुछ आपका कल्याण होना होगा, पर आप तो कल्याण करते रहिए। अभी मैं आई मेट समबडी इन बेंगलोर, यंग बॉय 32 ईयर्स ओल्ड, उसको गुरुजी ने खुद पकड़ लिया। उसने एक कार खरीदी पुरानी, ही वॉज नॉट डूइंग वेरी वेल इन हिज बिजनेस, ऐसे ही उसने एक पुरानी कार खरीदी, उसमें गुरुजी का स्वरूप डैशबोर्ड पे लगा हुआ था। ही डिडंट नो कि ये कौन है, ही वॉज ओरिजिनली फ्रॉम डिफरेंट प्लेस। और उसने कहा पता नहीं कौन है, जिसने कार बेची उसने भी नहीं बताया, तो लेकिन उसने कहा चलो लगा ही रहने देता हूँ। बाद में उसने वो 1 साल बाद वो कार बेची तो उसने वो स्वरूप उतार के अपने पास रख लिया। ही स्टिल डिडंट नो के कौन है ये। देन स्लोली एंड स्लोली उसने यूट्यूब वगैरह में देखा कि ये कोई गुरुजी हैं, तो गुरुजी अपने आप उसके घर में जाके विराजमान हो गए। कुछ दिन बाद वो सिंस ही वॉज नॉट डूइंग वेरी वेल, हिज मदर जो कि जोशी में बहुत विश्वास रखती हैं या थी, वो किसी के पास जन्मपत्री ले गई, तो जोशी ने नाराज़ होकर कहा कि किसकी लाई है तू, ये तो 1 साल पहले चला गया। तो उसने कहा नहीं गुरुजी ये तो है। देन द जोशी सेड के कोई महाशक्ति है जो इसको बचा के रखे, एंड दैट बॉय इज़ डूइंग वेरी वेल नाउ। ही सेज मैं जो हूँ उनकी वजह से। अब गुरुजी ने उसको पकड़ा खुद, उसे पता भी नहीं है कौन है गुरुजी, कुछ नहीं मालूम उसको। तो गुरुजी से अगर आप जुड़ रहे हैं किसी वजह से, तो कोई शक्ति है जो आपको जोड़ रही है। आप किसी कारण से जा रहे हैं, वहाँ पे जाना कोई आसान नहीं है। कोई शक्ति आपको जोड़ रही है, और आप अपना सिर्फ डायरेक्ट कनेक्शन रखिए, गुरुजी से डायरेक्ट बात कीजिए, वो जवाब देंगे आपको। जय गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने ये सत्संग कराया। जय गुरुजी।